वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने 4th वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसमें हमने टाइप ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, सक्रिय द्रव्यमान द्रवणपाती क्रिया का नियम, जैसे कि अंग्रेजी में लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, को डिस्कस किया है। इनके वीडियो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम द्रवणपाती क्रिया नियम अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शन को आगे बढ़ाते हुए केसी और केपी में क्या रिलेशन है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। केसी अर्थात स्थिर ताप पर साम्य स्थिरांक और केपी स्थिर दाब पर साम्य स्थिरांक होता है। केसी के बारे में हमने डिटेल वीडियो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार अवश्य 4th वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें, जिसमें कि हमने द्रवणपाती क्रिया के नियम के अंतर्गत स्थिर ताप पर साम्य स्थिरांक केसी को स्पष्ट किया है। तो आइए देखते हैं केसी और केपी में क्या रिलेशन है और इसको हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। केसी और केपी में रिलेशन निकालने के लिए हमने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन को माना AA प्लस BB इज इक्वल टू CC प्लस DD। यहाँ पर जो आप स्मॉल लेटर में A, B, C और D देख रहे हैं वह अणुओं की संख्या है। A और B अभिकारकों के अणुओं की संख्या है जिन्हें कि हम रिएक्टेंट कहते हैं, और C और D उत्पादों के अणुओं की संख्या है जिन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। द्रवणपाती क्रिया नियम के अंतर्गत हम इसका स्थिरता पर साम्य स्थिरांक अर्थात Kc निकाल सकते हैं, जो कि C के शक्य द्रव्यमान की घात C इंटू D के शक्य द्रव्यमान की घात D अपॉन A के शक्य द्रव्यमान की घात A इंटू B के शक्य द्रव्यमान की घात B होगा। यहाँ पर Kc स्थिर ताप पर साम्य स्थिरांक है। इसी प्रकार से हम स्थिर दाब पर साम्य स्थिरांक Kp को भी ज्ञात कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। C के आंशिक दाब की घात C, यहाँ पे जो ऊपर स्मॉल c है वह उत्पाद के अणुओं की संख्या है, इंटू D के आंशिक दाब की घात D अपॉन A के आंशिक दाब की घात A इंटू B के आंशिक दाब की घात B। इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशंस को अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमको दो बातों को स्पष्ट करना जरूरी है। आदर्श गैस समीकरण, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, उसे आप जानते हैं PV इक्वल टू nRT। यहाँ पर P दाब है, V आयतन, इसकी इकाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि लीटर में होती है, M मोलों की संख्या है, R रेडबर्ग नियतांक है, जबकि T परम ताप है। हमने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में सक्रिय द्रव्यमान अर्थात एक्टिव मास को भी स्पष्ट किया है। सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या, जिसको अभी हमने n से प्रदर्शित किया है, अपॉन आयतन लीटर में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं n अपॉन v। यदि आप इस वाली इक्वेशन को देखें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू n अपॉन b RT। यहाँ पर जो n है वह मोलों की संख्या है और v आयतन लीटर में है। तो इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू सक्रिय द्रव्यमान RT। तो हमने जो यहाँ पर दाब निकाला है इसको हम विभिन्न अभिकारक और उत्पादों पर अप्लाई करेंगे। जो हमने शुरू में इक्वेशन ली थी AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस DD, उसमें हमने अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अर्थात उत्पादों को गैसीय रूप में माना है। यदि हम अभिकारक A और B तथा उत्पाद C और D के आंशिक दाब निकालें तो वह हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर
एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी हुई देख सकते हैं। इसमें ए और बी अभिकारक हैं, सी और डी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। ये सब गैसीय रूप में हैं। तो हम इनका आंशिक दाब निकालने का प्रयास करते हैं। ए का आंशिक दाब बराबर ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी, बी का आंशिक दाब बराबर बी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी, सी का आंशिक दाब बराबर सी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी, और डी का सक्रिय द्रव्यमान बराबर और डी का आंशिक दाब बराबर डी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी। मैं इनको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ए का आंशिक दाब बराबर ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी, बी का आंशिक दाब बराबर बी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी, सी का आंशिक दाब बराबर सी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी, तथा डी का आंशिक दाब बराबर डी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी। इन सब वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में लगाते हैं। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई देख सकते हैं। केपी बराबर सी का आंशिक दाब की घात सी इंटू डी के आंशिक दाब की घात डी अपॉन ए के आंशिक दाब की घात ए इंटू बी के आंशिक दाब की घात बी। जो हमने अभी आंशिक दाब के मान निकाले हैं वो हम इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सी का आंशिक दाब बराबर सी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आर टी सबकी घात सी इंटू डी का आंशिक दाब आर टी और सबकी घात डी अपॉन ए के आंशिक दाब आर टी और सबकी घात ए और बी का आंशिक दाब आर टी और सबकी घात यहाँ पर बी। इनको अलग अलग कर लेते हैं। सी के सक्रिय की घात सी, आर टी की घात सी, डी के सक्रिय की घात डी, आर टी की घात डी अपॉन ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात ए, आर टी की घात ए इंटू बी के सक्रिय की घात बी, आर टी की घात बी। यहाँ पर आर टी की घात सी और आर टी की घात डी हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। सी के सक्रिय की घात सी इंटू डी के सक्रिय की घात डी और आर टी की घात सी प्लस डी। इसी प्रकार से नीचे भी आर टी की घात ए और आर टी की घात बी को हम इस प्रकार से लिख देंगे। आर टी की घात ए प्लस बी और यहाँ पर ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात ए और बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात बी। इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हैं सी के सक्रिय द्रव्यमान की घात सी, डी के सक्रिय द्रव्यमान की घात डी अपॉन ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात ए इंटू बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात बी के सी के बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, यहाँ पर सी के सक्रिय द्रव्यमान की घात सी इंटू डी के सक्रिय द्रव्यमान की घात डी अपॉन ए के सक्रिय द्रव्यमान की घात ए इंटू बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात बी को हम के सी के इक्वल लिख सकते हैं। और आर टी की घात सी प्लस डी, ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा ए प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि के पी बराबर के सी आर टी की घात सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। यहाँ पर हम सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को डेल्टा एन के इक्वल लिख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि केपी बराबर के सी आर टी की घात डेल्टा एन। ये ही के सी और केपी में संबंध है। के सी स्थिर ताप पर साम्य स्थिरांक है और केपी स्थिर दाब पर साम्य स्थिरांक है। यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी के बराबर होगी। सी और डी गैसीय उत्पादों के अणुओं की संख्या है, जबकि ए और बी का जो योग है वह गैसीय अभिकारकों अर्थात रिएक्टेंट्स के अणुओं की संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि केसी और केपी में जो रिलेशन है वह इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर साम्य स्थिरांक केसी और केपी पर
ताप का क्या प्रभाव होता है और उत्प्रेरकों का क्या प्रभाव होता है उसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ पूछना है या कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ